हाहाकार मचने से पहले चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। आखिर हम लोग कब तक चाय क्यों पीते हैं? जब ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। जब दिखता है तो अच्छा लगता है। कितनी मुश्किल होती है शीशे के गिलास को संभाल संभाल के पियो, कहीं गिर न जाए कहीं। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। जैसे स्टील में पियोगे वैसे गिलास में पियोगे। मुश्किल पता किसको होती है? जिसको मांजना पड़ता है, उसको बचा बचा के धोना पड़ता है। गया तो चटाक। पीने वाले को क्या दिक्कत है? पीने वाले को तो रॉयल्टी है अंग्रेज़ों की तरह। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसके डायरेक्टर कह रहे हैं मतलब 1 मार्च को न्यूयॉर्क में पहला पॉजिटिव केस इस्टेब्लिश हुआ। उस समय लोगों को लगा कि बस इतने इन्फेक्शंस हैं, बट उन्होंने कहा जो भी हम मॉडल बनाते हैं किसी भी बीमारी के फैलने का, ये एग्जैक्ट नहीं होते क्योंकि पता नहीं चलता लोग कैसे एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, कहाँ मूव करेंगे, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन देता है। वो कहता है अगर 1 मार्च में केस मिला है तो इसका मतलब फरवरी में मल्टीपल आउटब्रेक्स जगह यूएस में हो रहे थे। कहीं 10 केस, कहीं 15 केस, और ये लोग ऐसे थे जो खुलेआम घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं। तो इट वाज लाइक जब 1 फरवरी में 1 फरवरी को सब लोगों को लग रहा था कि चाइना में इन्फेक्शन फैल रहा है, उस समय उस इन्फेक्शन के बीज जो हैं वो हर कंट्री में बो दिए गए थे। फरवरी में ऑलरेडी आउटब्रेक हो रहे थे। आउटब्रेक का मतलब कहीं 10 का क्लस्टर है, कहीं 15 का ग्रुप है, कहीं 20 का ग्रुप है। ऐसे इन्फेक्शंस अब ये सैन फ्रांसिस्को में, बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में पहला केस मिला 1 मार्च को, लेकिन उससे पहले मल्टीपल जगह आउटब्रेक्स हो चुके थे। इटली में मार्च में एकदम त्राही मच गई। फरवरी एंड में, मार्च में हमारे पास 14 केसेस, 19 केसेस मिले। लेकिन वो ऐसा था, अगर आप उन केसेस को देखो, कि जैसे कोई स्लो मोशन में कोई ट्रेन जाती है और कहीं पे भिड़ जाती है, भयंकर एक्सीडेंट होता है, वो स्लो मोशन में वो ट्रेन जाके वो भिड़ रही थी हमारी, और हम लोग देख नहीं पा रहे थे। और जब अथॉरिटीज़ को ये मॉडल्स दिखाए गए और उनसे बोला गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मॉडल्स के बेस पे हम किसी कंट्री को बंद नहीं कर सकते। तो ये कोट किया वहाँ इस फ्रेडी गोल्डस्टीन। वे कह रहे हैं कि अगर हम रोज़ वायरस के बारे में कोई नई चीज़ समझ रहे हैं, डेली वायरस के बारे में हमें कुछ नया पता चलता है, लेकिन तब भी उसके बावजूद ये चीज़ क्लियरली इस्टेब्लिश होती है कि जो न्यूयॉर्क में इतनी तबाही मची है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की आती है। क्योंकि उनका ये कहना है कि कितने एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं है इन्फेक्शन का, वो ऑलरेडी कम्युनिटी में घूम रहे होते हैं बाय द टाइम आप पहला पेशेंट टेस्ट करते हो। टेस्टिंग ही नहीं थी। जब तक आप टेस्ट नहीं करते तब तक आपको कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच गया है। तो बाय द टाइम पहला पॉजिटिव केस आपके पास आता है, आपको ये मान के चलना होगा कि कहीं ना कहीं आउटब्रेक हो चुका है। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा लेकिन वो पॉजिटिव होंगे और वो दूसरों को स्प्रेड भी कर रहे होंगे। ये इस वायरस की सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जिसमें ये है कि फ्लू में सिम्टम आते हैं, इस वायरस में सिम्टम नहीं आते, और तब भी आदमी दूसरों को स्प्रेड करता रहता है। फरवरी में मेरे पापा से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 19 या 18 फरवरी को किसी की शादी हुई हमारे घर के पास में, और दोनों बच्चे घूमने गए थे बाली। सो फरवरी में इंडिया में कितने लोग थे जो इटली घूम रहे थे, जो यूएस घूम रहे थे। तो अगर हम ये मान लें कि अगर हमने मार्च के एंड में लॉकडाउन किया तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो फिर इतने केसेस हमारे पास आए कहाँ से? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट अभी इंडिया में हाँ, लॉकडाउन है। उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने जो शुरू में ही लॉकडाउन कर दिया, उससे हाहाकार मचने से पहले चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। अगर लॉकडाउन नहीं होता तब तो बहुत ही बुरी हालत होती। इंडिया ने जो कंप्लीट शटडाउन कर लिया, ये हमारी कंट्री के फेवर में गया, बजाय यूएस के, जहाँ पे ट्रंप ने इकोनॉमी बचाने के लिए लॉकडाउन करने से मना कर दिया। उन्होंने कितने दिनों तक तो बोला हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कितने स्टेट्स को बंद ही नहीं किया। ऑफिसेस खुले हैं, मेट्रो चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे लोग जहाँ सट के चलते हैं, न्यूयॉर्क में एक बाजू से दूसरी बाजू रगड़ती है,
मूव करते समय वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? वहाँ कैसे कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर लेगा? रेडफील्ड है, डॉक्टर रॉबर्ट और आर एडफील्ड, ये वहाँ पे अमेरिका में जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके डायरेक्टर हैं। इन्होंने बताया कि जब ऑलमोस्ट फरवरी एंड में 27 फरवरी को अमेरिका में 14 केसेस थे, सिर्फ 14, और उन्होंने उसके बाद उन 14 केसेस के कॉन्टैक्ट्स को देखा, कहाँ कहाँ वो गए थे, किससे मिले थे, उन सबको उन्होंने ट्रेस कर दिया, आइसोलेट कर दिया, सब कुछ। लेकिन उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि ये जो सीड्स जो हैं इसके बोए जा रहे हैं सारे स्टेट्स में, तो उन्होंने कहा हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, हमको लगा सब कुछ हो गया, और उसके बाद तो डिज़ीज़ ऐसे एक्सप्लोड हुई, वायरस ऐसे एकदम बॉम्ब की तरह फटा है जगह जगह, स्पेशली न्यूयॉर्क में, कि फिर चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। ये उनके शब्द थे, रॉबर्ट जो उनके CDC के डायरेक्टर हैं अमेरिका के, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि वी डिड दैट आइसोलेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, आइसोलेशन किया, and it was very successful, but then the virus more exploded, it gone beyond the public health capacity। जो पब्लिक हेल्थ के थ्रू वो कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, वो उनकी बूते के बाहर चली गई बात। और वो इसलिए चली गई क्योंकि वो जो भी मॉडलिंग करते हैं, डिज़ीज़ की मॉडल बनाते हैं, देखते हैं कोई डिज़ीज़ कैसे फैलेगी, तो उनका यही कहना है कि उनको लगा खाली इतने ही केसेस हैं, बट फरवरी में आउटब्रेक्स हो चुके थे मल्टीपल स्टेट्स में। इटली से भर भर के प्लेन्स आ रहे थे, सब लोग स्प्रेड हो रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे, तो बीज वहाँ बोए गए थे। बाय द टाइम इट वाज वेरी लेट। अगर उस टाइम भी उन्होंने लॉकडाउन किया होता अमेरिका में, तो भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितनी आज है। ये हमारी कंट्री का बहुत अच्छा बेनिफिट रहा कि शुरू में ही लोग एटलीस्ट जो इंटरनेशनली आ रहे थे, मोदी ने उनको एटलीस्ट टेम्परेचर टेस्टिंग शुरू कर दी, बेसिक स्क्रीनिंग शुरू कर दी लोगों की, और उसके बाद खटाक से जब उनको लगा कि चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं तो लॉकडाउन कर दिया। उस समय भी ट्रंप जो है डिनायल मोड में थे, हमारी इकोनॉमी को हम बचाएंगे, डिजीज़ से हमें मतलब नहीं है। जिस समय इंडिया जैसी कंट्री जिसमें कि ऑलमोस्ट 134 करोड़ लोग हैं, विच इज़ 5 टाइम्स US की, उसने पूरा लॉकडाउन कर दिया, और उनसे बहुत गरीब हैं तब भी। उस समय भी ट्रंप को इकोनॉमी की चिंता थी, लोगों की चिंता नहीं थी, जबकि सारे लोग बोल रहे थे, बिल गेट्स कह रहे थे, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि तुम इकोनॉमी बचा सकते हो, लोगों को नहीं बचा सकते। स्टिल